टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज देखिए कैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है में आदित्य को बचाया नायरा और कीर्ति ने। स्वाभिमान में शारदा के सामने स्वीट बनने के पीछे नंद किशोर की कौन सी है चाल। सीरियल नामकरण में क्यों हो रही है दयावंती मेहता के घर की नीलामी। सीरियल साथिया में कोकिला को समीरा की साजिश की कैसे लगी भनक। 30 मिनट का फुल रिचार्ज ज़ूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल भाभी जी घर पर हैं कि अंगूरी भाभी यानी टीवी स्टार शुभांगी आत्रे, जिन्होंने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए किया रिवील अपने मॉम से जुड़ी यादों को। एक्चुअली मेरी मम्मी थोड़ी हार्ड टास्क मास्टर रही हैं, जो अब मुझे रियलाइज़ होता है कि बहुत सही था। बहुत डिसिप्लिन उन्होंने सिखाया हमको बहुत चीज़ों में, कि बहुत ज़्यादा फ्री टाइम नहीं, मतलब सिर्फ टीवी देखते नहीं रहना चाहिए समर वैकेशंस में, या आपको सिर्फ वक्त को ऐसे ज़ाया नहीं जाने देना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। और अब मैंने देखा कि वो जो मम्मी ने जो मल्टीटास्किंग की जो आदत डाली थी वो अब बहुत काम आ रही है। तो मैं उसके लिए अपनी मम्मी को बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब एक व्यक्तित्व का निर्माण, जो भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा उसी बचपन और जो आपकी टीनेज होती है तब हो जाता है। और उस वक्त अगर आपको अपने पेरेंट्स का सही गाइडेंस मिलता है तो एक बहुत सही एक सही व्यक्तित्व को बना सकते हैं। तो उसके लिए सच में आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम परफेक्ट लेकिन मेरी मम्मी ने बहुत बहुत चीज़ों में हम लोगों को निखारा, तो थैंक यू मम्मा। फर्स्ट ऑन जूम बात करते हुए शुभांगी ने किया खुलासा कि कैसे वो आज अपनी रियल लाइफ बेटी आशी को वो सब सिखाती हैं जो कभी उनकी मॉम उन्हें बताया करती थी। अब जो ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते अपने बच्चों के साथ, आपको थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ता है। तो मेरी बेटी के साथ मैं यही कोशिश करती हूँ, या उसको कई बार काउंसलिंग करती रहती हूँ कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो बच्चों में मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत देर तक टीवी नहीं देखना और टाइम पर सो जाना, ताकि आप सुबह जल्दी उठ जाएं। क्योंकि पुराने लोग जितने भी है जो कह कर गए हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, या जो सोवत है जो सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत मीनिंगफुल हैं। तो अपने बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि टाइम पर खाना खाना, हेल्दी चीज़ें खाना, वही चीज़ मैं आशी को समझाती हूँ। आप लोग भी समझाइए। वेल वी होप कि आप अंगूरी भाभी यानी टीवी स्टार शुभांगी आत्रे के इस खुलासे से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल ये रिश्ता में आदित्य सड़क के किनारे नीचे गड्ढे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर नायरा और कीर्ति बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकाल कर लाती हैं, क्योंकि भले ही वो आदित्य से नफरत करती हैं, पर किसी को ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ सकती। दरअसल कीर्ति और नायरा बाहर साथ गए थे। इसी बीच रास्ते में आदित्य मिलता है और वो कीर्ति को किडनैप कर लेता है। उसके बाद आदित्य, कीर्ति और नायरा फिर साथ में होते हैं, जहाँ आदित्य के साथ ये हादसा हो जाता है। आदित्य मैन होल में गिर जाते हैं, जहां मैं और कीर्ति उनको बचाने जाते हैं और मैन होल से फिर हम उन्हें बचा के हॉस्पिटल जाते हैं। आदित्य हॉस्पिटल में होता है और जब कीर्ति उससे मिलने आती है तब भी उसकी बदतमीजी कम नहीं होती। तभी नायरा पूरे गोइंका परिवार के साथ पुलिस को लेकर आती है आदित्य को अरेस्ट करवाने। उसके बाद कार्तिक के पिता भी आदित्य को बहुत सुनाते हैं। कीर्ति आदित्य को एक जबरदस्त थप्पड़ भी मारती है और बोलती है, मैं पागल थी जो सब बर्दाश्त करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बोनस धमाका में मिलिए उड़ान की चकोर और इंस्पेक्टर अजय से, जो करेंगे अपने केमिस्ट्री पर खुलासा। सीरियल स्वाभिमान में नैना और मेघना की मां शारदा आ गई है उनके घर। जी हाँ, शारदा अपनी बेटियों से मिलने आई हैं और सरप्राइजिंगली उनका स्वागत किया नैना और मेघना के ससुर जी नंद किशोर ने। और नंद किशोर का बिहेवियर इतना स्वीट है आज शारदा जी के साथ कि लग रहा है दाल में कुछ काला है। दरअसल नंद किशोर अभी तो बहुत स्वीट बन रहे हैं, लेकिन उनका प्लान है शारदा की बेइज्जती करने का, क्योंकि नंद किशोर को नैना और मेघना की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो उसकी बीवी निर्मला का कॉन्फिडेंस बूस्ट करती रहती हैं और इस घर की चीजों में काफी बदलाव कर रही हैं। सीरियल
सीरियल नामकरण में दयावंती मेहता के घर की नीलामी हो रही है, जहां अवनी की मां भी इस नीलामी में शामिल हैं और बोली लगा रही है। पर ये घर उनके हाथ से ले उड़ा है नील। जी हाँ, नील अपनी जगह अपने आदमी को नीलामी में बैठा देता है और वो दयावंती मेहता का घर अपने नाम कर लेता है। पैसा बहुत है अपने पास, खरीद लिया नीलामी में, नहीं दयावंती का घर खरीद लिया मैंने 23 करोड़ कुछ रुपए का। इनकी माँ ने लगाया था 22 करोड़, मैं 23 करोड़ में खरीद लिया है। ये घर मेरा हुआ। देखना 22 करोड़ तो है ना, 1 करोड़ ज्यादा है बस तेरे पास। नीलामी में घर को हासिल करने के बाद नील और उसका परिवार दयावंती के घर में शिफ्ट हो गया है और अब घर में आने वाली है नील की दादी और उनसे मिलवाने के लिए नील चाहता है कि अवनी अच्छे से तैयार हो जाए। नील अवनी के कमरे में आकर उसको तैयार करता है और बड़े ही प्यार से मंगलसूत्र पहनाता है। बेसिकली शादी हो चुकी है, मैं फंस चुका हूँ, तो एंड दादी की एंट्री हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये नीचे आके दादी से मिले एंड एज अ गुड बहू ये प्रिटेंड करें। Later on the show, बेहद में दिखेगा माया और अर्जुन का नया लुक। सीरियल साथिया में आने वाला है हाई पॉइंट ड्रामा, जब अस्पताल में आई कोकिला को लग जाती है भनक कि समीरा ने सबके सामने नाटक किया है मोदी परिवार को नीचा दिखाने के लिए और इसी कारण मोदी परिवार पर सवाल उठ रहे हैं, वो भी कोकिला के सामने। सीरियल साथ निभाना साथिया में हो रही है कान्हा जी के सामने आरती और कर रहे हैं सारे घर वाले पूजा, वो भी इसलिए कि गोपी ठीक हो गई। मगर कहानी में आता है ट्विस्ट, जब इतने में आती है आवाज रिकी और समीरा की। वो दोनों मचा रहे हैं शोर घर में। रिकी कहता है समीरा को घर से बाहर निकलने के लिए और पकड़े हुए हैं वो समीरा का हाथ। दोनों में बहस होती रहती है, तभी सारे घर वाले उन्हें रोकने आ जाते हैं। बात इस हद तक बढ़ जाती है कि रिकी का हाथ उठ जाता है समीरा पर और तभी उन्हें रोकती है कोकिला। आपको बता दें कि सीरियल साथ निभाना साथिया में ये है रिकी और समीरा की एक नई चाल मोदी परिवार के खिलाफ साजिश रचने के लिए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कैसे गोपी और कोकिला मिलकर रमाकांत और समीरा के इस चाल को नाकाम करती है। शो नच बलिए के अपकमिंग एपिसोड में दिखेगा रेमो का जलवा। जी हाँ, रेमो पहुंच गए हैं नच बलिए के सेट पर अपने आने वाले शो डांस प्लस 3 को प्रमोट करने। तो इस बार रोमांस वाला नहीं, रेमो वाला डांस दिखेगा। रेमो ने सभी कंटेस्टेंट्स को दिया है डांस चैलेंज। डांस प्लस के पुराने कंटेस्टेंट्स इस बार करेंगे नच बलिए की जोड़ी संग डांस और दिखेगा सबका डांस धमाल। टीवी स्टार दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया बन गए हैं मल्हारी और कर रहे हैं नच के मंच पर डांस। जी हाँ, दिव्यांका और विवेक ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और कर दिया सबको खुश। दोनों ने वॉरियर कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं और इतने हेवी ड्रेस में कर रहे हैं डांस। देख लीजिए दिव्यांका और विवेक के डांस की खास झलक। टीवी स्टार आशका गोराडिया और उनके बलिए ने भी नच के मंच पर अपने डांस का जलवा दिखाया। उनको जजेस ने बहुत अच्छे स्कोर्स भी दिए। आशका और ब्रेंट ने रेड कूल ड्रेस पहनी है और कर रहे हैं रोमांस वाला डांस। आपको बता दें, इस बार आशका ब्रेंट की जोड़ी एलिमिनेट हो गई है और वो शो में नहीं दिखाई देंगे। देख लीजिए आशका ब्रेंट की लास्ट परफॉर्मेंस की खास झलक। सीरियल बेहद में जल्द ही आने वाला है लीप। जी हाँ, लीप के बाद शो में माया और अर्जुन का छोटा बेबी दिखाया जाएगा। देख लीजिए शो में आने वाले लीप के प्रोमो शूट की खास झलक, जहां माया प्रेग्नेंट नजर आ रही हैं और अर्जुन काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि एक नया मेहमान उनकी जिंदगी में आने वाला है। शो के प्रोमो शूट में माया और अर्जुन एक कमरे में आते हैं जो कि उन्होंने अपने आने वाले बच्चे के लिए सजाया है। इस कमरे में बहुत सारे खिलौने हैं और इसका थीम है ब्लू, जिससे लग रहा है शायद माया और अर्जुन को बेबी बॉय होगा। और साथ ही अर्जुन की माँ भी उन दोनों को खिड़की से देख बोलती है कि माँ होने का एहसास हर औरत को बदल देता है, पर अर्जुन का भाई बोलता है कि माया जैसी औरत कभी नहीं बदलने वाली। और माया ने रूप बहुत अच्छा सा सजाया, बहुत अच्छा, बहुत क्यूट सा सजाया। आई गेस बेबी बॉय होगा बिकॉज बॉयज कलर इज ब्लू, सो यू नो रूम इज ब्लू ब्लू व्हाइट व्हाइट, सो आई गेस बेबी बॉय आएगा।
सीरियल बेहद में जल्द ही माया और अर्जुन का नया लुक नजर आएगा। माया दिखेंगी बेबी बम्प के साथ क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं, और अर्जुन एक सिंपल येट कूल लुक में नजर आएंगे। अपने नए लुक के साथ अर्जुन और माया ने करवाया अपना फोटोशूट। देख लीजिए इस फोटोशूट की खास झलक, जहां माया अपने बेबी बम्प के साथ कितनी खुश नजर आ रही हैं। सीरियल ससुराल सिमर में आ गया है इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जहां विक्रम अपने प्यार अंजलि को सुधारने की कोशिश में लगा है। वहीं अंजलि विक्रम के इस बेवफाई वाले बर्ताव से खफा है। इतना ही नहीं, जिस वक्त विक्रम का बिजनेस लॉस में था और उसकी फैमिली भारद्वाज परिवार के साथ रहती थी, उस वक्त अपने पापा प्रेम से पैसे उधार लेकर अंजलि ने विक्रम की मदद की थी। विक्रम को तन्वी के करीब जाते देख शक के आधार पर अंजलि ने उससे अलग होने का ठान लिया और अब उससे पूरी प्रॉपर्टी वापस मांग रही है। सीरियल ससुराल सिमर में आने वाला है हाई पॉइंट ड्रामा, जहां अंजलि के प्रॉपर्टी वापस मांगने से विक्रम है परेशान, और ये सब सोचते हुए विक्रम कार चलाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद हॉस्पिटल में ताऊ जी और ताई जी उसे ढूंढते हुए आते हैं। पर विक्रम की निगाहें अंजलि को ढूंढ रही थी और अंजलि वहाँ नहीं थी। सीरियल भाभी जी घर पर है में विभूति जी गा रहे हैं गाना और कर रहे हैं रोमांस। जी हाँ, विभूति अनीता के साथ कर रहे हैं नाच गाना। वो भला इसलिए क्योंकि वो अनीता को फील करना चाहते हैं कि अब वो एक बहुत बड़े आदमी की वाइफ हैं। पर ये क्या, अचानक से विभूति रोमांस छोड़ के बीच में ही कहीं भाग जाते हैं। मौका ये है कि विभू मुझे ऐसे सपने दिखा रहा है कि अब तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बीवी हो गई हो, अब तुम्हें किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ी रोटी की फ़िक्र करना छोड़ो, तुम सोशल सर्विस करो, क्रिकेट क्लब खरीदो, फुटबॉल क्लब खरीदो। क्या तुम छोटी छोटी चीज़ों के में टाइम वेस्ट कर रही हो, बड़ी स्वैंक की गाड़ी में घूमो, इंटरनेशनल ट्रिप्स करो। तो मैं ऐसे सपने दिखा रहा है वो मुझे, और मुझे ना रिझाने के लिए ऐसे गीत गा रहा है। तो आई एम टोटली चार्म्ड। और फिर अचानक से उसको भाभी जी ऑब्वियसली याद आ जाती, तो वो भाग जाता है। वो भाभी जी के पास भागते हैं। उसको याद आ गया है कि मुझे भाभी जी के पास जाना चाहिए। तिवारी जी जो है उनको मैं अपना सेक्रेटरी बना लूँ, और तिवारी जी को बिल्कुल मैं ऐसे नौकरों की तरह ट्रीट करूँगा इधर उधर, कि नाउ आई एम अ रिच मैन, और ये सब गरीब लोग, पुअर पीपल। सीरियल भाभी जी घर पर हैं कि मॉडर्न कॉलोनी पर चलने वाला है बुलडोजर, और इन सब के आशियाने टूटकर वहाँ शॉपिंग मॉल बनने वाला है। तो बस इसी प्रॉब्लम को लेकर दोनों भाभियाँ अपने अपने पतियों के साथ पहुँचती हैं कमिश्नर साहब के पास, इस उम्मीद के साथ कि कमिश्नर जी के पास होगा इस प्रॉब्लम का सलूशन और बचा लेंगे इस मॉडर्न कॉलोनी को। लेकिन यहाँ तो खुद कमिश्नर ही है दुखी अपने बंगलों के टूटने को लेकर। सीरियल एक था राजा एक थी रानी में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जहां विक्रम और साक्षी की हो रही है हल्दी सेरेमनी, और जहां विक्रम साक्षी को हल्दी लगाने के लिए कह रहा है और साक्षी उसको हल्दी लगाती है। रानी ये सब देखती है तो परेशान होती है, जिसके बाद रानी साक्षी को वहां से लेकर जाती है। अपनी हल्दी की सेरेमनी के दिन भी विक्रम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सीरियल एक था राजा में जहां विक्रम की हरकतों से रानी है परेशान, वहीं रानी ने अब लिया है साक्षी का अवतार और खुद साक्षी बनकर चल पड़ी है विक्रम का असली चेहरा सबके सामने लाने के मिशन पर। और जब राजा रानी को इस लुक में देखता है तो वो भी रानी को नहीं पहचान पाता, और अब राजा और रानी मिलकर कर रहे हैं विक्रम के असली चेहरे को सबके सामने लाने के लिए कोशिश, और वो इसके लिए स्पाई कैमरा का भी कर रहे हैं इस्तेमाल, ताकि जैसे ही विक्रम कोई गंदी हरकत करे रानी को साक्षी समझकर वो कैमरा में दिख जाए, वो भी हॉल में बैठे सभी घर वालों को। और इसके लिए राजा और रानी मिलकर बना रहे हैं प्लान। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज एक था राजा एक थी रानी की ऑफ कैमरा मस्ती वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, देखिए कैसे राजा और रानी दोनों दे रहे हैं अपना परफेक्ट शॉट, लेकिन जैसे ही दोनों का शॉट कट हुआ दोनों दिखे मस्ती के मूड में, जहाँ ईशा यानी कि रानी डंडे से मार रही है राजा को। सीरियल पेशवा बाजीराव में शाहू महाराज का राज्य अभिषेक हो रहा है। उन्हें राज मुकुट और तलवार देकर उन्हें राजा घोषित कर रहे हैं और उन्हें राजगद्दी पर भी बिठा रहे हैं बाजी और सब लोग
शाहू महाराज की जय के नारे लगाते हैं। दूसरी तरफ उनके लिए हवन भी रखा गया है। बाजी और सभी लोग हवन के लिए मौजूद हैं और अच्छे राजा बनने के लिए कामना करते हैं। बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार मीरा देओस्थले और सहबान अजीम, यानी सीरियल उड़ान की चकोर और इंस्पेक्टर अजय। शो में जल्द ही दोनों की केमिस्ट्री नजर आएगी। जी हाँ, इंस्पेक्टर अजय को हो जाएगा चकोर से प्यार। इतनी खूबसूरत लड़की दी है और एक अच्छा इंस्पेक्टर है, तो क्या होगा फिर बताइए आप। देखकर वो बस देखते रह जाएगा। वो देख रहा है, वो परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है उसके साथ। अच्छी लड़की पहली बार मिली है मुझे लगता है उसको। खबरें ये भी आ रही थी कि चकोर की लाइफ में अब सूरज नहीं रहेंगे, यानी एक्टर विजेंद्र कुमेरिया शो छोड़ने वाले हैं। चलिए जानते हैं इस पर सहबान और मीरा का क्या कहना है। सुनने में आ रहा था कि सूरज इज एग्जिटिंग द शो या कुछ ऐसा, विजेंद्र कुछ ऐसा। मैं यही जानना चाहती हूँ कहाँ से आए? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई गेस विजय ने कमेंट भी कर दिया था कि रिलैक्स गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। सो या ये मत सोचिएगा एक मयान में दो तलवारें, यहाँ पे दो मयान है और दो तलवारें। चलिए, अगर ऐसा नहीं है तो अच्छा है, मतलब फैंस को सूरज दिखाई देते रहेंगे। टीवी स्टार करण मेहरा की वाइफ निशा रावल हैं प्रेग्नेंट और हाल ही में उनके दोस्तों ने निशा का बेबी शावर ऑर्गेनाइज किया, जिसकी क्यूट पिक्चर्स हो रही हैं वायरल। निशा ने अपने सोशल हैंडल पर करण के साथ अपनी पिक्चर की है शेयर, जिसमें उनका बेबी बम्प भी दिख रहा है। देवों के देव महादेव में पार्वती का रोल निभा चुकी टीवी एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया आजकल सुर्खियों में है। जी हाँ, सोनारिका अपने हॉट अवतार की वजह से छाई हुई हैं। सोनारिका की ये हॉट एंड बोल्ड पिक्स उनके सोशल मीडिया हैंडल पर आजकल दिखाई पड़ रहे हैं, जिसे उनके फैंस कर रहे हैं बेहद पसंद। टीवी इंडस्ट्री के खूबसूरत कपल किश्वर मर्चेंट और सुयश राय हैं हार्डकोर रोमांटिक पीपल, जिसका सबूत उनके सोशल मीडिया पोस्ट से अक्सर मिलता रहता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए प्यार जाहिर करने में जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं और अब किश्वर और सुयश ने अपने सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इस पोस्ट में सुयश और किश्वर लिप लॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सी बीच पर सनसेट के दौरान ली गई ये पिक्चर सुयश और किश्वर के परफेक्ट रिलेशनशिप की कहानी बयां कर रही है। कमिंग अप ऑन द शो, श्रुति सेठ और करणवीर मेहरा लेकर आ रहे हैं आपके लिए उनका नया शो 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। संजीदा शेख का शो लव का है इंतजार। भले ही टीआरपी लिस्ट में कुछ खास जगह नहीं बना पाया है, मगर लगता है कि संजीदा इस शो को खूब एंजॉय कर रही हैं। जी हाँ, अलग अलग तरह के ट्रेडिशनल और मॉडर्न कपड़े पहनकर संजीदा सोशल मीडिया पर पिक्स शेयर करती रहती हैं। वैसे सोर्सेस की माने तो संजीदा इस शो के आफ्टरनून स्लॉट से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, मगर इस शो में आने वाला इंटरेस्टिंग ट्रैक लगता है संजीदा को खूब भा रहा है। श्रुति सेठ और करणवीर मेहरा लेकर आ रहे हैं आपके लिए उनका नया शो टीवी बीवी और मैं। शो तो बहुत जल्द आपको दिखेगा टीवी स्क्रीन पर। सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में शाहिर यानी कि देव एक पॉजिटिव वे में तो दिख ही रहे हैं, साथ ही रियल लाइफ में भी वो काफी कुछ सोशल वर्क को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार शाहिर ने बात की है प्लैनेट को बचाने की। जी हाँ, सोशल मीडिया पर शाहिर ने अपने फैंस से कुछ इस तरह से बात की है। Worse things are coming our way. We need to clean the mess we have created. We are killing our planet. Please educate people around you, kids and anyone you can to show concern and do as much as we can to save our planet. 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.